द्रौपदी उठो, जागो द्रौपदी जागो, अब कृष्ण नहीं आएंगे, शस्त्र उठा लो क्योंकि खुद की रक्षा अब तुझे खुद ही करनी पड़ेगी। विश्वास जिस पे इतना बड़ा आरोप लगा, जिसकी अरेस्टिंग हुई है, उसका लैपटॉप मोबाइल सीज होनी चाहिए थी, जिसमें उसने वीडियो बना बना के रखा था। लेकिन आपको बता दूं, कोई उसका जो लैपटॉप है, मोबाइल है, वो सील नहीं हुआ। धर्म जाति से ऊपर उठ के सोचिए, क्योंकि खून हमारी एक है और बेटी की कोई जात, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होती है। बेटी हर समाज की होती है। और शांति निकेतन स्कूल जो अयासी स्कूल का अड्डा बना था, उस स्कूल में हर समाज के लोग पढ़ते हैं। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। जिस कदर बेटियों के साथ शोषण हो रही है, आखिर सरकार कहाँ सोई हुई है? आवाज़ उनके कान में क्यों नहीं जाती है? सहरसा में एक मुस्लिम समुदाय की बेटी के साथ इसी तरह का कुछ हुआ है। हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं प्रियंका जी, आइए जानते हैं। प्रियंका जी, आप वहाँ पे गई हुई थी सहरसा, और कौन सा स्कूल था वो? शांति निकेतन स्कूल था, जिसमें सिर्फ शिक्षा के मंदिर जिसे कहते हैं, उस शिक्षा के मंदिर में अयासी का अड्डा चल रहा था। अयासी का अड्डा चल रहा था, बिल्कुल। वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं, और 5 से लेकर 10 तक की लड़कियों को जो अच्छी देखने में होती है, सुंदर, उस लड़कियों को वहाँ से उठा करके जो प्रिंसिपल मैडम अनीता मिश्रा जी हैं, वो खींच के रूम में ले जाती हैं और लाइट ऑफ करके फिर वो निकल जाती हैं। उनका काम स्कूल को देखना नहीं, विद्यार्थियों को देखना नहीं, उनका काम है सुंदर लड़कियों को नज़र दे करके उसके रूम तक पहुँचाना। सम्राट विश्वास जो डायरेक्टर का बेटा है, शांति निकेतन स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, उनके जो कुपात्र बेटा सम्राट विश्वास है, वो किसी पद पे नहीं है, उसके बावजूद भी वो रोज़ स्कूल आता था और लड़कियों को अपना हवस का शिकार बनाता था। मतलब प्रिंसिपल एक महिला होकर के उनको जरा भी तरस नहीं आया, जरा भी शर्म नहीं आया? वो लड़कियों को मतलब उसके रूम तक, कैबिन तक खुद ले जाती थी, खुद लेके बाल, जो लड़की नहीं जाती थी उसका बाल नोच के खींच के लेके वो जाती थी। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि सम्राट विश्वास जिस तरीके से लड़की को प्रताड़ित किया है, जिस तरीके से लड़की को टॉर्चर किया है, एक लेवल नहीं हाई लेवल पे किया है। जो लड़की मना करती थी, रोकती थी, उस लड़की को जूते खोल के मारता था, रूम में बाल खींचता था, उसके साथ गंदा गंदा काम करता था। उतना ही नहीं, उसका वीडियो बनाता था और वीडियो वो भाई फ्यूचर के लिए रखता था, ताकि वो लड़की को फ्यूचर में भी बुला सके और उसके साथ गलत काम कंटिन्यू करता रहे। अच्छा, ये सब बातें कैसे खुलकर आई सामने? देखिए, 2017 से लेके 2020 तक एक लड़की है, मैं उसका नाम ओपन नहीं करूंगी, सहरसा की बेटी है, जो वो इस स्कूल में पढ़ती थी, मुस्लिम समुदाय की बेटी है। उस बेटी ने उस चीज़ों को झेला, 3 साल तक कंटिन्यू वो लड़की ने झेला है। उसके बाद वो लड़की जान छुड़ा के पटना आती है, पटना हॉस्टल में पढ़ाई के लिए आती है। उसके बाद वो लड़का जो है पटना भी आता है। सम्राट विश्वास जो आरोपी है वो पटना आता है, और आपको बता दूं, पटना आने के बाद उसकी टीम की लड़की फ़ोन करती है उस लड़की को कि सम्राट विश्वास सर आ गए हैं और आ जाओ मिलने के लिए। अच्छा। बिल्कुल, वो लड़की को लगा कि अब हम उन सब चीज़ों से निकल चुके हैं, हमारे साथ जो घटना हुआ वो निकल चुके हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी लड़की अपने परिवार को नहीं बता पाती है, क्योंकि हमारे परिवार में उतना हमें फ्रीडम नहीं रहता है अपनी बातों को शेयर करने का। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे घर में बच्चे के साथ जो माता पिता को फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, वो लोग नहीं करते हैं। तो बच्चा डरते हैं सारी बातें शेयर करने से। उनको लगा कि अब स्कूल से मैं निकल गई हूँ, अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन जब उसे पता चला कि अभी भी मैं प्रताड़ित होती रहूँगी, अब वो यहाँ तक पीछा करने के लिए आ गया है, उसके बाद उस लड़की को पैनिक अटैक आ गया। और वहाँ से हॉस्टल से उनके माता पिता को फ़ोन जाती है, उनके माता पिता पटना आते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होता है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के द्वारा ये खुलासा हुआ और पता चला लड़की बेहोशी की हालत में सारा बात बता रही है। सम्राट सर प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अनीता मैम मेरा बाल मत खींचो, अनीता मैम मुझे मत लेके जाओ, मत लेके जाओ। वो जितना उसके साथ वो चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें बेहोशी के हालत में बोल रही थी। वो लड़की अब ठीक है, वो सारी खुलासा की है। जब ये मुद्दा उठी है, समाज के बीच में आई है,
तो बहुत सारी लड़कियां जो इस स्कूल में पढ़ रही थी, जो पढ़ रही है, और आपको लड़की की बात नहीं, लड़का भी, हर लोग आकर के अब सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं कि वो स्कूल आज से नहीं, शुरू से ही वैसा ही है। वो स्कूल शिक्षा के नाम पे अयासी अड्डा चलाती है, लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं, शोषण करते हैं और उसको मानसिक टॉर्चर करते हैं, उसके साथ गलत काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं बाय फ्यूचर प्रताड़ित कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा मैम, उसमें तो बहुत सारे लोग फिर इन्वॉल्व होंगे। बहुत सारे लोग, देखिए ये मुद्दा जो है, जिस तरीके से मुद्दा उठनी चाहिए, जो नेशनल मुद्दा है, ये नेशनल मीडिया ने इन मुद्दों को उठाया, लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दा पे बात चलनी चाहिए नेशनल मीडिया पे, उस मीडिया पे नहीं चली है। हमारा सवाल है आखिर क्यों? अगर यही घटना हिंदू बेटी के साथ हुई रहती और कोई मुस्लिम लड़का किया रहता, तो मैं आपको बता दूं कि आज नेशनल मीडिया में पक्ष विपक्ष में बातें चलती रहती, विवाद कंटिन्यू चलती रहती है, टीआरपी कंटिन्यू बढ़ती रहती। लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ कि ये घटना जो हुई है एक मुस्लिम समुदाय की बेटी के साथ हुई है। आज ये मुद्दा जो तुल पर करना चाहिए, ये मुद्दा दब चुकी है। जिस तरीके से निर्भया कांड जो हुई थी, हर लोगों को, बच्चा बच्चा को पता है कि निर्भया मामला क्या था, निर्भया मर्डर केस क्या है, लेकिन आज सहरसा की बेटी के बारे में कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मीडिया ट्रायल इन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। उस बच्ची की मुद्दा को दबाने की कोशिश की गई और उस स्कूल पे बहुत बड़ा लोगों का हाथ है, बहुत नेता मंत्री इसमें सम्मिलित हैं। हम कहना चाहते हैं, वो लड़की बोली कि मैं सम्राट विश्वास को कहना चाहती हूँ कि इतने दिन मैं चुप थी, इतने दिन मैं तुमसे कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अब ये जब उठी है आग तो और उठेगी, और ये लड़की जो है अब शांति निकेतन को अंत करके ही छोड़ेगी। अभी भी कि धर्म जाति से ऊपर उठ के सोचिए, क्योंकि खून हमारी एक है और बेटी की कोई जात, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होती है। बेटी हर समाज की होती है। और शांति निकेतन स्कूल जो अयासी स्कूल का अड्डा बना था, उस स्कूल में हर समाज के लोग पढ़ते हैं, हर समाज के हर लोगों की बेटी पढ़ती थी। तो आज न्याय जो मांग रही है बेटी, अपने लिए नहीं, वो हर लोगों के लिए मांग रही है। वो कह रही है कि मैम अगर ये बात मेरी होती ना तो मैं चुप हो जाती, लेकिन अब न्याय हर लड़की को मुझे दिलाना है। हर सारी लड़कियों के साथ हुआ है। बहुत ऐसी बहनें के लिए जो हम उठाए हैं मुद्दा, उसके लिए हमें लड़ाई लड़ना है। वो लड़की बोली कि मैं सम्राट विश्वास को कहना चाहती हूँ कि इतने दिन मैं चुप थी, इतने दिन मैं तुमसे कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अब ये जब उठी है आग तो और उठेगी, और ये लड़की जो है अब शांति निकेतन को अंत करके ही छोड़ेगी। अभी भी स्कूल खुली हुई है, स्कूल चल रही है, काम चल रहा है। इतना बड़ा उस स्कूल पे आरोप लगा है, स्कूल बंद होनी चाहिए, सील होनी चाहिए, लेकिन ना बंद हुई है ना सील हुई है। सम्राट विश्वास जिस पे इतना बड़ा आरोप लगा, जिसकी अरेस्टिंग हुई है, उसका लैपटॉप मोबाइल सीज होनी चाहिए थी, जिसमें उसने वीडियो बना के रखा था। लेकिन आपको बता दूं, कोई उसका जो लैपटॉप है, मोबाइल है, वो सील नहीं हुई है। मेरी मांग है एसआईटी टीम का गठन किया जाए, सहरसा बेटी को न्याय मिले, उस दरिंदों को फांसी मिले। एसपीडी ट्रायल चला करके मैं एसआईटी गठन की मांग करती हूँ और उस स्कूल को अविलंब बंद किया जाए, बिल्कुल। और उसकी सम्राट विश्वास जो दरिंदा है, उसका लैपटॉप, फ़ोन दोनों जल्दी से जल्दी सीज किया जाए। अच्छा मैम, क्या लगता है इस पे कुछ कार्रवाई, क्योंकि अभी वो लड़का जेल में है, कहीं ये भी तो हो सकता है पैसे के दम पे उसे छोड़ दिया जाए? देखिए, गिरफ्तारी हमारे देश में आम बात है। छोटा छोटा कांड करिए, प्रेशर पड़ेगा, गिरफ्तारी होगी। जैसे आम बात है गिरफ्तारी का, वैसा ही बेल लेना हमारे कानून में आम बात है। तो हमें गिरफ्तारी नहीं, हमें बेल नहीं, मुझे वो दरिंदा फांसी पे चाहिए, फांसी पे। जैसे निर्भया दरिंदों को 7 साल लग गया सजा सुनाने में, सहरसा की बेटी को, दरिंदों को न्याय दिलाने में, जो बेटी अभी न्याय के लिए आगे आ रही है, उस दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। निर्भया की तरह उसकी दरिंदों को
7 साल नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये बेटी आज हर वो बेटी के लिए आवाज़ उठा रही है। शांति निकेतन में जितनी भी लोगों पढ़ती थी, जितनी बेटी पढ़ती थी, हर वो बेटी के लिए आज लड़ रही है। और समाज से अपील है कि सारे लोग आगे आइए। उठो द्रौपदी उठो, जागो द्रौपदी जागो, अब कृष्ण नहीं आएंगे। शस्त्र उठा लो, क्योंकि खुद की रक्षा अब तुझे खुद ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं बता दूँ, ये कहानी सुनकर मेरा रूह कांप रहा है अंदर से। और निःशब्द हूँ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जिंदा जला देना चाहिए ऐसे लोगों को। बेटी हिंदू हो या मुस्लिम हो, खून सबके रगों में एक ही होती है। बाकी आप क्या सोच रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।